ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में ये हमारा फिर अपडेटेड लेक्चर है शेड्यूलर, जिसको बच्चों ने दोबारा बोला था कि इसको दोबारा से समझाइए। उसमें कुछ वॉइस के इशू आ रहे थे पुराने लेक्चर में। तो शेड्यूलर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है जो हैंडल करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग को। दूसरा इसका काम क्या होता है शेड्यूलर का, कि प्रोसेस को सेलेक्ट करना और सीपीयू उनको असाइन कर देना, ये काम रहता है शेड्यूलर का। और इसका देयर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब टू बी सबमिटेड इन ए सिस्टम एंड टू डिसाइड विच प्रोसेस टू रन। कि इनका वही मुख्य उद्देश्य जो है वो बहुत सारे जॉब में से किसी एक जॉब को सेलेक्ट करना और डिसाइड करना कि किसको सीपीयू असाइन करा जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। तो शेड्यूलर को 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं, दूसरे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं और तीसरे मीडियम टर्म शेड्यूलर होते हैं। 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोग्राम सिस्टम में एडमिट हुआ है प्रोसेसिंग के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिटरमाइन विच प्रोग्राम आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू, ये क्यू से कोई भी प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा, लोड इनटू मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उनको मेन मेमोरी में लोड करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोसेस जो भी मेन मेमोरी में लोड हुआ है वो सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए हुआ है, और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जॉब शेड्यूलर का वो होता है कि वो जितनी भी जॉब हैं या टास्क हैं उनके बीच बैलेंस बनाए एग्जीक्यूशन का, जिससे कि हम आसानी से उन्हें सीपीयू असाइन कर सकें, प्रोवाइड कर सकें, और उन्हीं के अकॉर्डिंग कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई जो उस ड्यूरेशन में इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, इस ढंग से हम बनाएं कि जिससे हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। Then primary objective of the job scheduler is to provide a balanced mix of jobs such as input output bond और processor bond। input output bond का मतलब है जो input output रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस बॉन्ड का मतलब है जो जिन्हें सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। 2 टाइप के बॉन्ड हो गए। इट इज आल्सो कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है। अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्टेबल है तब एवरेज रेट ऑफ प्रोसेस क्रिएशन मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज डिपार्चर रेट ऑफ प्रोसेस लीविंग द सिस्टम। इस सिस्टम में अगर मल्टी प्रोग्रामिंग स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोसेस का क्रिएशन का एवरेज रेट है वो इक्वल टू है प्रोसेस के एवरेज डिपार्चर रेट के। डिपार्चर मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट रेट के। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मे नॉट बी अवेलेबल और मिनिमल। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव नो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। टाइम शेयरिंग में कोई भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ किया जाता है, लेकिन टाइम शेयरिंग वालों में नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको सीपीयू शेड्यूलर बोला जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करे, यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ये क्या करता है, ये चेंज करता है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, कि कोई भी प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रनिंग स्टेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो
रेडी क्यू से एक प्रोसेस को लेगा और उसको सीपीयू असाइन कर देगा। तो जब सीपीयू असाइन हो गया तो वो रनिंग स्टेट में चला गया। CPU scheduler select a process among the process that is in a ready to execute and allocate CPU to one of them, कि बहुत सारे प्रोसेस जो भी रेडी क्यू में हैं उसमें से किसी एक को लेना और उनको CPU असाइन कर देना एग्जीक्यूशन के लिए। ये काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का रहता है। और कहीं कहीं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिस्पैचर के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होगा। तो डिस्पैचर मेक ए डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से ज़्यादा फास्ट होते हैं। उसके बाद आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलिंग इज़ ए पार्ट ऑफ स्वैपिंग, उसे स्वैपिंग के नाम से जाना जाता है। इट रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी से प्रोसेस को रिमूव करता है। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है उसको भी रिड्यूस करता है, द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और मीडियम टर्म शेड्यूलर इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वैप्ड आउट प्रोसेस। ए रनिंग प्रोसेस में बिकम सस्पेंडेड इफ इट मेक एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। कोई भी रनिंग प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है अगर वो किसी अदर इनपुट आउटपुट रिसोर्स की उसे रिक्वायरमेंट होती है। और जो सस्पेंडेड प्रोसेस है कोई भी प्रोग्रेस नहीं करता कंप्लीशन के लिए, तब इस केस में हमें क्या करना होता है, इसको टू रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी मेक स्पेस फॉर अदर प्रोसेस, ए सस्पेंडेड प्रोसेस टू मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज। तब हमें कोई प्रोसेसर मेमोरी से लेना होगा अदर प्रोसेस और उसको लेके आना होगा, और जो सस्पेंडेड प्रोसेस है उसको सेकेंडरी मेमोरी में ले जाना होगा। अब सिनेरियो समझो, इसको हम स्वैपिंग बोलते हैं कि हमारा जो मेन मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है, स्वैपर इसके बीच काम कर रहा है। स्वैपर क्या कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से कोई टास्क को लेता है और मेन मेमोरी में दे देता है। अब क्या हुआ कि किसी भी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या कुछ पोर्शन में उसे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तब क्या करेगा, वो जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी में ले जाएगा और कोई नया प्रोसीजर ले आएगा वो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये स्वैपिंग और स्वैप आउट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। द प्रोसेस सेड टू बी स्वैप्ड आउट और रोल्ड आउट। स्वैपिंग मे बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस मिक्स। अब अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो पहला क्या है कि लॉन्ग टर्म को जॉब शेड्यूलर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म को सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं, और मीडियम टर्म क्या है, स्वैपिंग शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। स्पीड के अगर टर्म में हम बात करें तो लॉन्ग टर्म की स्पीड कम होती है, इसकी शॉर्ट टर्म की सबसे ज़्यादा होती है और इसकी इन दोनों के बीच रहती है। फिर लॉन्ग टर्म थर्ड पॉइंट में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को देखें तो ये कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म वाला, ये कम कंट्रोल करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, और ये रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर आता है इसमें ये या तो अपसेंट रहेगा या मिनिमल रहेगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या तो होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत कम काम रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी मिनिमल रहता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो सबसे ज़्यादा रहता है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। फिफ्थ है कि ये प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा पूल से एंड लोड कर देगा मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू से लेगा और उसको सीपीयू असाइन कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए, और मीडियम टर्म री इंट्रोड्यूस करता है प्रोसेस को इनटू मेमोरी और एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता है। तो ये हमारा शेड्यूलर के टाइप थे। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर कितने टाइप के होते हैं,
और तीनों शेड्यूल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप ये 3 क्वेश्चन इससे कवर कर सकते हैं।